हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड यहाँ पर आप सभी के लिए अपडेट है, चाहे आप पीआरटी से हो, जूनियर टीजीटी पीजीटी सभी के लिए है। काउंसलिंग को लेकर के, साथ ही दोस्तों डॉक्यूमेंट्स री अपलोड को लेकर के, जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, क्या पोर्टल ओपन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। साथ ही दोस्तों डीवी के लिए अलग अलग डेट, जैसा कि जो आपकी डेट बताई गई है 21 जनवरी यानी 21 जनवरी से 30 जनवरी तक, उसमें पीआरटी का कब है, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 का कब होगा, तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। साथ ही दोस्तों जिस तरह से जो आपका जिला आवंटित हुआ है, सभी का जो है जिला जो है दूर मिला है, तो क्या जो है फिर से उसे बदला जा सकता है, शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट है, पूरी जानकारी लेने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों वाटरमार्क लगे हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं बीपीएससी की तरफ से, आप लोग को जो है उसे डाउनलोड कर लेना है, वही मेन है। यहाँ पे कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट था, यहाँ पे मैं सारी चीजें कंफर्म कर रही हूँ। चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ हो, आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं हो या फिर ब्लर हो, कुछ इस तरह की चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो अपना फॉर्म फिलअप करते टाइम कोई और नंबर उन्होंने वहां पे दिया था, और अब जो है जो उनके आधार कार्ड से लिंक जो नंबर है वो कुछ कोई दूसरा नंबर है, तो उससे क्या प्रॉब्लम होने वाली है, पूरी जानकारी लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आधार कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट और फॉर्म में जो नाम भरा है वो सेम आपका रहना चाहिए। अगर किसी में कोई त्रुटि है तो आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से जो है एफिडेविट बनवा लीजिएगा। तो पहला पॉइंट आपका ये हुआ कि अगर जो है दोस्तों आधार कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट और फॉर्म में नाम भरा है वो सेम रहना चाहिए। अगर किसी में कोई त्रुटि है तो आप उसके लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से जो है एफिडेविट बनवा सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे जान लीजिए, आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है वो चालू होना चाहिए और काउंसलिंग के समय आपके पास होना चाहिए। फॉर्म में डाला गया नंबर आधार में डाले गए नंबर से अलग हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपने जो फॉर्म में नंबर डाला है और जो आधार वाला नंबर है वो अगर अलग है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधार वाला जो नंबर है ना वो आपके पास होना चाहिए। उस पर जो ओटीपी आएगी वो आपको वहां पे बतानी होगी। डॉक्यूमेंट धुंधला आ रहा है तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को डाउनलोड हो रहा है ना, अगर ब्लर है या इस तरह की चीजें हैं तो इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट आ रहे थे कि मैम डॉक्यूमेंट्स जो है ब्लर दिख रहा है तो उसके लिए क्या करना होगा। अगर इस तरह से है तो क्या आपका डाउनलोड तो हुआ होगा ना, उस पर जो है वाटरमार्क लगा होगा, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी डॉक्यूमेंट की जगह जो है अन्य कोई अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है तो आपको एक शपथ पत्र बनवा लेना है कि फॉर्म भरते समय मेरे से गलत जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया था। काउंसलिंग के समय आपको हो सकता है डाउटफुल कैटेगरी में डाल दे, लेकिन बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका दिया जाएगा। तो जिनका भी गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है उनको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। आप एक शपथ पत्र बनवा सकते हैं कि आप फॉर्म फिलअप करते टाइम हमसे ये मिस्टेक हुई थी, तो उसकी वजह से फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चॉइस का जिला नहीं मिला है तो दोस्तों बीपीएससी रेंडमाइजेशन के तहत जिला जो है अलॉटमेंट करती है, जहां जॉब मिल रही है ज्वाइन करिए, बाद में ट्रांसफर होता रहेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपसे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं, खासकर फीमेल कैंडिडेट है वो ज़्यादा परेशान है कि उनका ज़्यादा जो है दूर है रहने की प्रॉब्लम, जो भी बहुत सारे इशू हो सकते हैं, तो हम जो है ज्वाइन करें या ना करें। तो दोस्तों देखिए, बिल्कुल अगर आपका जहाँ भी है अब तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मांग तो की जा रही है जिला आवंटन को लेकर के कि फिर से जो है जिला आवंटित किया जाए। इस तरह से कहीं भी इतना दूर दूर जो है जिला आवंटन जो हुआ है उसको लेकर अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही है, मगर क्या कुछ कहा जाता है, जैसा कि जो न्यूज के माध्यम से भी बताया गया बीपीएससी की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, कि मेधा सूची के आधार पर जो है जिला आवंटित किया गया। मगर अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारा रैंक अच्छा खासा था, टॉप 10 में थे, उसके बाद भी जो है उनका जो मनचाहा जिला है वो नहीं मिल पाया है। तो फिलहाल जो आपका जिला मिला है आप उस पर अभी थोड़ा सा और पेशेंस रखें। जो भी चीजें निकल के आ रही हैं शिक्षा विभाग की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से बैठक की जाएगी उसको लेकर के, तो जो चीजें निकल के आएंगी वो आपके सामने होंगी। तो ज्वाइनिंग को लेकर के आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए, आप लोग ज्वाइन करिए। आगे जो भी है ट्रांसफर को लेकर के जो भी प्रक्रिया चलेगी, हो सकता है कि जल्द कुछ आपको देखने को मिल जाए ट्रांसफर को लेकर के भी। तो ये था दोस्तों, इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट थे काउंसलिंग से रिलेटेड। साथ ही दोस्तों यहाँ पे वाटरमार्क जो लगे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका मेन है, वो आप जो है डाउनलोड कर लीजिए और उसकी 3-4 कॉपी अपने पास जो है रखिएगा, क्योंकि जो वाटरमार्क लगे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे मैच कराए जाएंगे। बाकी सारी चीजें मैंने आपको सभी क्लियर कर दी हैं। अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे तो
आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे दोस्तों, इस तरह से शो करेगा, स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पीडीएफ पूरा है, आप इसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसकी हार्ड कॉपी और उसकी जो है जेरोक्स कॉपी भी अपने पास 3-4 रखिएगा। तो ये था इसको लेकर के। डीवी के लिए अलग अलग डेट आपकी आएगी। अभी तो 21 से 30 तक बताया गया है। अभी पीआरटी का कब है, जहां तक चांस है पीआरटी का पहले ही होगा, 21 या 22 को देखने को मिलेगा जनवरी को। उसके बाद आपका 6 to 8 का, 9 to 10 का इस तरह से कराया जाएगा, ठीक है। फिर 11 to 12 का हो सकता है 2 दिन कराया जाए, क्योंकि जो भी काउंसलिंग की डेट आई थी उसमें 2 दिन दिया था। इसमें 11 to 12 में सब्जेक्ट ज्यादा है, तो 11 to 12 का 2 दिन आपको देखने को काउंसलिंग मिल सकती है। बाकी पीआरटी 6 to 8 की हो सकता है एक ही दिन करा दी जाए, या फिर पीआरटी की एक दिन और 6 to 8, 9 to 10 की एक ही दिन करा दी जाए। तो ये है दोस्तों इसको लेकर के डेट अभी क्लियर। पीआरटी की कब होगी, 6 to 8 की कब होगी, 9 to 10 की ये डेट अभी कंफर्म नहीं की गई है। उसके लिए फिर से नोटिस बीपीएससी की तरफ से जारी की जाएगी। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के पूरी जानकारी मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी अभी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।